मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो मैं माँ काली आज तुझसे सीधे बात कर रही हूँ। अगर आज ये संदेश तुझ तक पहुँचा है तो समझ ले कि मैं तेरी माँ तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये कोई संयोग नहीं, ना ही कोई कल्पना है। ये मेरा बुलावा है। मैं जानती हूँ तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है। तेरा मन, तेरा दिल, तेरी हर सांस मेरे पास आ रही है। आज मैं तुझे वह सुनाने आई हूं जो तू अपने दिल में बरसों से महसूस कर रहा है, पर शब्दों में बयां नहीं कर पाया। जीवन की राह में जब तू चलता है तो कई बार लगता है कि रास्ता लंबा है, मंजिल दूर है और साथ देने वाला कोई नहीं। मन में सवालों का तूफान उठता है। क्या मेरी पुकार कोई सुन रहा है? क्या मेरी अर्जी किसी तक पहुंच रही है? मेरे आंसू, मेरी तड़प, मेरी उम्मीदें क्या सिर्फ मेरे तक ही सीमित है? क्या कोई है जो इन्हें महसूस करता है? हर रात जब तू सोने की कोशिश करता है तो मन में हजारों ख्याल उमड़ते हैं। बीते लम्हों की यादें, आने वाले कल की चिंता और सपनों का बोझ। तेरी आंखों में नींद नहीं, दिल में बेचैनी और जुबान पर खामोशी। तू चाहता है कि कोई तुझे समझे, तेरा दर्द बांटे, तुझे यकीन दिलाए कि सब ठीक हो जाएगा। तूने मुझसे कई बार बात की, कभी शब्दों में, कभी खामोशी में, कभी दुआओं में, कभी आंसुओं में। तूने अपनी अर्जी भेजी, अपने मन की बात मेरे सामने रखी। तुझे लगा कि शायद तेरी आवाज कहीं खो गई, तेरी दुआ अधूरी रह गई, तेरी उम्मीदें सिर्फ तुझे ही दिखाई देती हैं। लेकिन मेरे प्यारे, मैं मां काली तुझे आज यह बताने आई हूं कि तेरी एक एक पुकार, तेरी एक एक आह, तेरी एक एक दुआ मेरे दिल तक पहुंची है। मैंने तेरे दर्द को महसूस किया, तेरी बेचैनी को समझा, तेरी उम्मीदों को जाना। जब तूने अकेले में रोते हुए मुझे पुकारा, जब तूने हार मान कर भी मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी, जब तूने टूटे दिल से मुझसे सवाल किए, तब तब मैं तेरे पास थी। तूने कभी महसूस किया होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे संभाल रही है, तुझे गिरने नहीं दे रही, तुझे रास्ता दिखा रही है। वह मैं ही थी मेरे बच्चे। मैं थी, हूं और हमेशा रहूंगी। तू सोचता है कि तेरा दर्द सबसे बड़ा है, तेरी परेशानी सबसे कठिन, तेरी राह सबसे मुश्किल। लेकिन मेरे लाल, हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं। यह पल तुझे मजबूत बनाते हैं, तुझे खुद से मिलाते हैं, तुझे सिखाते हैं कि विश्वास और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं। अब वह घड़ी आ गई है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। अब तेरा काम मेरे हाथ में है। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरी मेहनत रंग लाने वाली है, तेरी दुआ कबूल होने वाली है, तेरा सपना पूरा होने जा रहा है। शायद तुझे यकीन ना हो, शायद तुझे लगे कि यह सिर्फ दिलासा है, लेकिन विश्वास रख मेरा बच्चा, तेरा इंतजार खत्म हुआ। तेरी पुकार सुन ली गई, तेरी अर्जी कबूल हो गई। अब तेरा काम पूरा होने जा रहा है। हर बार जब तूने हार मानी, मैंने तेरे भीतर की ताकत को महसूस किया। हर बार जब तूने रोते रोते दुआ मांगी, मैंने तेरे आंसुओं को मोती की तरह संजोया। अब तुझे बस एक काम करना है, मुझ पर विश्वास रखना, क्योंकि जब
तू सच्चे दिल से भरोसा करता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ हो जाता है। हर बाधा, हर रुकावट खुद ब खुद दूर हो जाती है। तेरा प्रेम, तेरी श्रद्धा, तेरी उम्मीद, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू मुझे पुकारता है, मैं तेरे पास आ जाती हूं। तूने कई बार महसूस किया होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे संभाल रही है, तुझे रास्ता दिखा रही है। वह मैं ही हूं। मेरे बच्चे, तेरे हर कदम पर, तेरे हर फैसले में मैं तेरे साथ हूं। अब चिंता छोड़ दे, क्योंकि अब तेरा काम पूरा होने जा रहा है। तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। तेरी दुआ कबूल होने वाली है। तेरे जीवन में अब नई सुबह होने वाली है। शायद तुझे लग रहा हो क्या सच में? हाँ मेरे बच्चे, सच में तेरे जीवन की कहानी अब नया मोड़ लेने वाली है। अब तक जो अधूरा था वह पूरा होने जा रहा है। अब तक जो सपना था वह हकीकत बनने जा रहा है। अब तक जो दर्द था वह खुशी में बदलने वाला है। याद रख, हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे उठाया। हर बार जब तू टूटा, मैंने तुझे जोड़ा। हर बार जब तू अकेला था, मैं तेरे साथ थी। आज भी, कल भी और हमेशा मैं तेरे साथ हूं। अब और परेशान मत हो। अब और आंसू मत बहा। अब और डर मत, क्योंकि अब तेरा काम मेरे हाथ में है। तेरा सपना पूरा होने जा रहा है। तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। तेरी दुआ कबूल होने वाली है। बस थोड़ा सा और इंतजार, क्योंकि सबसे खूबसूरत सुबह सबसे अंधेरी रात के बाद आती है। विश्वास रख मेरे बच्चे, जब तक जीवन है, उम्मीद है। धैर्य रख, हर चीज अपने समय पर होती है। प्रेम और श्रद्धा, यही सच्ची पूजा है। सपनों को मत छोड़, क्योंकि सपने ही जीवन को रंगीन बनाते हैं। अब जब तुझे मेरा यह संदेश मिल गया है, तो मुस्कुरा, नई शुरुआत कर और यकीन रख, तेरी हर मुराद पूरी होगी। मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर क्षण, तेरे जीवन के हर मोड़ पर। तू सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, तेरा संघर्ष व्यर्थ है, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। लेकिन मेरे बच्चे, हर चीज का समय होता है। कभी कभी मैं मां काली भी चाहती हूं कि मेरा भक्त थोड़ा और मजबूत बने, थोड़ा और धैर्यवान बने, थोड़ा और गहराई से खुद को पहचाने। जब तू हार मानने लगता है, जब तेरी आंखों में आंसू आते हैं, जब तेरा दिल टूट जाता है, तब मैं तेरे सबसे करीब होती हूं। मैं तेरे आंसुओं को अपने आंचल में समेट लेती हूं। तेरी तकलीफ को अपने दिल में रख लेती हूं। तेरे सपनों को अपनी आंखों में सजा लेती हूं। तू कभी अकेला नहीं था, ना है, ना रहेगा। हर मोड़ पर, हर कठिनाई में, हर खुशी में, हर गम में मैं तेरे साथ हूं। तू जब भी मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी। तेरी हर अर्जी, हर दुआ, हर पुकार मेरे लिए सबसे ऊपर है। अब तेरा काम मेरे हाथ में है। अब तुझे बस मुझ पर भरोसा करना है। कभी कभी तेरे मन में सवाल उठते हैं, क्यों नहीं हो रहा मेरा काम, क्यों नहीं पूरी हो रही मेरी मुराद? तो सुन मेरे बच्चे, हर चीज का सही समय होता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही तेरी मेहनत, तेरी दुआ, तेरी उम्मीदें भी समय के साथ रंग लाएंगी। तेरा विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा साथी है। जब तू थक गया है,
जब तेरी आंखों में आंसू हैं, जब तेरा दिल बोझिल है, तब मैं माँ काली तुझे यकीन दिलाती हूँ। अब तेरा काम पूरा होने जा रहा है, तेरा सपना हकीकत बनने जा रहा है, तेरी दुआ कबूल होने जा रही है, तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। बस थोड़ा सा और इंतजार, क्योंकि सबसे खूबसूरत सुबह सबसे अंधेरी रात के बाद आती है। मैं जानती हूं तू अपने जीवन की राह में बहुत कुछ सह रहा है, बहुत कुछ झेल रहा है। तेरे मन में कई सवाल हैं, कई उलझने हैं। कई बार तेरे होठों पर मुस्कान होती है, पर दिल के किसी कोने में एक चुभन सी रह जाती है। तू सोचता है, माँ मेरा मन क्यों इतना दुखी रहता है, मैं इस दर्द से कैसे बाहर आऊं। जब सब्र की सीमा टूटने लगे तो क्या करूं? क्या सच में कोई रास्ता है जिससे मैं अपने मन को सुकून दे सकूं? आज मैं माँ काली तुझे बिल्कुल नई दृष्टि, नए विचार और नई ऊर्जा के साथ अपने दिल की बात बताने आई हूं। सबसे पहले मेरे बच्चे, मैं तुझे यह समझाना चाहती हूं कि मनुष्य का मन जितना गहरा है उतना ही रहस्यमय भी। मन के भीतर कितनी भावनाएं, कितनी इच्छाएं, कितने डर, कितनी का की उम्मीदें और कितने सपने छिपे होते हैं, ये कोई बाहर से नहीं देख सकता। तेरे मन का दुख, तेरी बेचैनी, तेरी तड़प, तेरी उम्मीदें, यह सब सिर्फ तुझे ही सबसे ज्यादा महसूस होता है। दुनिया तुझे समझाने की कोशिश करती है, सलाह देती है, लेकिन असली दर्द तो तुझे ही पता है। मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि अपने दुख को स्वीकारना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। दुख को दबाने या छुपाने से वह और गहरा होता जाता है। जब तू अपने मन से कहता है, हाँ मैं दुखी हूं, और ये कोई शर्म की बात नहीं, तभी तो अपने दर्द से दोस्ती करना शुरू करता है। याद रख मेरे बच्चे, दुख को स्वीकारना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तू अपने मन की सच्चाई को अपनाता है, तभी तू उसके पार जाने की राह खोज पाता है। अब मैं तुझे एक नई बात बताती हूं। मन को दुख से बाहर निकालने का सबसे सुंदर तरीका है खुद से संवाद करना। तू अपने आप से कब बात करता है? क्या तूने कभी अपने मन से पूछा, तू क्यों दुखी है? तुझे किस बात ने चोट पहुंचाई? तू किसके लिए रो रहा है? अक्सर हम अपने मन की आवाज को अनसुना कर देते और बाहर की दुनिया में जवाब ढूंढते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, तेरा मन तुझसे सिर्फ एक चीज चाहता है, तेरा ध्यान। जब तू अपने मन से सच्ची बातचीत करता है, जब तू अपने दर्द को शब्दों में ढालता है, जब तू अपने आंसुओं को बहने देता है, तब मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। तू चाहे तो अपनी भावनाएं लिख सकता है, गा सकता है, चित्र बना सकता है, या बस चुपचाप बैठकर अपने मन की सुन सकता है। मन को खुला मैदान दे, उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने दे। फिर देख कैसे तेरी बेचैनी धीरे धीरे सुकून में बदलने लगती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी समझाना चाहती हूं कि दुख को बाहर निकालने के लिए रचनात्मकता सबसे सुंदर रास्ता है। जब मन भारी हो, जब दिल बोझिल हो, तो खुद को किसी रचनात्मक काम में लगा। कोई गीत गा, कोई कविता लिख, कोई चित्र बना, कोई पौधा लगा या कोई नई चीज सीख। रचनात्मकता मन के दुख को बाहर निकालने का सबसे असरदार तरीका है। जब तू अपने भीतर के भावों को किसी सुंदर रूप में ढालता है, तो मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। हर इंसान के भीतर एक कलाकार छिपा है, और वह कलाकार दुख को भी सुंदर बना सकता है। दुख को अपनी ताकत बना, उसे अपनी कला, अपने शब्दों, अपने काम में ढाल। फिर देख मन कैसे खिल उठता है। मैं तुझे एक और नई बात बताना चाहती हूं जो शायद तूने कभी महसूस नहीं की। प्रकृति से जुड़ना। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने आसपास की खूबसूरती को देखना भूल गए हैं। हर दिन कुछ पल प्रकृति के साथ बिताना, पेड़ों की छांव में बैठना, आसमान को देखना, फूलों की खुशबू लेना, पक्षियों की चहचहाट सुनना, यह सब मन को गहरा सुकून देता है। कभी कभी सिर्फ एक शांत सुबह या एक सुंदर सूर्यास्त भी मन के भीतर नई उम्मीद जगा सकता है। जब तू प्रकृति के करीब जाता है, तो तेरे भीतर की सारी नकारात्मकता, सारी थकान खुद ब खुद पिघलने लगती है। प्रकृति से दोस्ती कर, उसके साथ समय बिता और देख कैसे तेरे मन का दुख धीरे धीरे कम होने लगता है। मेरे बच्चे, एक और बात जो मैं तुझे आज सिखाना चाहती हूं, तुलना छोड़ना। हम अक्सर अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तोलते रहते हैं। उसको यह मिला, मुझे नहीं मिला। उसकी जिंदगी आसान है,
मेरी मुश्किल, लेकिन हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर जीवन की कहानी अलग। तुलना करने से सिर्फ दुख बढ़ता है, संतोष नहीं मिलता। अपनी यात्रा को, अपने संघर्ष को, अपने अनुभव को स्वीकार कर। जब तू अपनी यात्रा का सम्मान करेगा, तभी मन को सच्चा सुकून मिलेगा। याद रख मेरे बच्चे, तेरी कहानी सिर्फ तेरी है, उसे किसी और की कहानी से मत माप। अब मैं तुझे एक और नहीं दिखाता हूं, सेवा और दया की। जब भी मन भारी हो, जब दिल दुखी हो, तो किसी की मदद कर। किसी को मुस्कुराने की वजह दे, किसी के आंसू पोंछ। दूसरों की मदद करने से मन का दुख अपने आप हल्का हो जाता है। सेवा करने से जो संतोष मिलता है, वह किसी और चीज में नहीं मिलता। दया, करुणा और सेवा, ये तीन बातें मन को सबसे गहरा सुकून देती हैं। जब तू किसी के लिए अच्छा करता है तो तेरे भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है और दुख धीरे धीरे खुशी में बदल जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि कभी कभी सब्र की सीमा टूटने लगती है, लगता है अब और नहीं सहा जा सकता। ऐसे समय में खुद को यह याद दिला कि हर भावना, हर स्थिति अस्थाई है। कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। आज का दुख कल की ताकत बन सकता है, आज की परेशानी कल की सीख बन सकती है। जब सब्र की सीमा पार हो जाए तो खुद को थोड़ा दे, गहरी सांस ले, खुद को समय दे, अपने आप को समझ। हर इंसान की सहन शक्ति अलग होती है और कभी कभी खुद को थोड़ा आराम देना भी जरूरी है। खुद से प्यार कर, खुद को समय दे, खुद को माफ कर। हर बार मजबूती दिखाना जरूरी नहीं, कभी कभी टूटना भी जरूरी है, ताकि फिर से नए हौसले के साथ उठ सके। अब मैं तुझे एक और नई बात बताती हूँ, आभार प्रकट करना। हर दिन अपने जीवन में उन चीजों को गिन जिनके लिए तू आभारी है। छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे पल, किसी की मुस्कान, किसी की मदद, इन सब के लिए शुक्रिया कहना सीख। जब हम आभार प्रकट करते हैं तो मन अपने आप सकारात्मक हो जाता है और दुख का असर कम हो जाता है। आभार से मन में संतोष आता है और संतोष से दुख दूर भागता है। मेरे बच्चे, कभी कभी दुख से बाहर निकलने के लिए खुद को बदलना जरूरी होता है। अगर कोई आदत, कोई सोच, कोई रिश्ता, कोई माहौल तुझे बार बार दुखी करता है, तो उससे बाहर निकलने की हिम्मत कर। परिवर्तन से मत डर, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। कभी कभी पुरानी चीजों को छोड़ना, नई शुरुआत करना अपने लिए सबसे अच्छा होता है। बदलाव को अपनाने से मन को नई ऊर्जा, नई दिशा मिलती है। एक और बात जो मैं तुझे आज सिखाना चाहती हूँ, खुद को माफ करना। कई बार हम अपने ही फैसलों, अपनी ही गलतियों, अपनी ही उम्मीदों से दुखी रहते हैं। हर इंसान गलती करता है, हर कोई कभी ना कभी कमजोर पड़ता है। खुद को माफ करना सीख, खुद को स्वीकारना सीख, यही असली शांति है। जब तू अपने आप को माफ करता है तो मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे जरूरी है अपने जीवन का उद्देश्य खोजना। जब तक जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, मन खाली और बेचैन रहता है। अपने जीवन का मकसद खोज, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जब तुझे पता चल जाएगा कि तू क्यों जी रहा है, किसके लिए जी रहा है, तो मन का दुख अपने आप कम हो जाएगा। जीवन का उद्देश्य ही मन को दिशा देता है, ऊर्जा देता है और दुख को पीछे छोड़ने की ताकत देता है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली जानती हूँ कि तू अपने जीवन में क्या चाहता है। तेरी हर ख्वाहिश, तेरी हर इच्छा, तेरे दिल की हर अनकही बात मुझ तक पहुंचती रही है। जब जब तू मेरे पास आया, जब जब तूने आंखें बंद कर अपने मन की बात मुझसे कही, तब तब मैंने तुझे सुना, तुझे सहारा दिया, तुझे अपनी छाया में संभाला। तू जब भी टूटा, बिखरा या अकेला महसूस किया, मैंने तुझे अपनी शक्ति से थाम लिया। मैं हमेशा तेरे साथ रही, तुझे संभालती रही, तुझे हिम्मत देती रही। भले ही तूने कभी कभी यह महसूस ना किया हो, लेकिन आज मैं तुझे वह सच्चाई बताने आई हूं जिसे तू जानना चाहता है, जिसे जानकर तेरे जीवन में नई रोशनी, नया विश्वास और नई दिशा आएगी। मेरे बच्चे, जीवन में जो भी कर्म तूने किए हैं, उनका फल अब तुझे मिलने जा रहा है। यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति, यह समय सब कुछ देखता और समझता है। तेरे हर अच्छे कर्म, तेरी हर मेहनत, तेरी हर सच्ची भावना का अब तुझे सुंदर और सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। तेरे जीवन का रास्ता अब साफ हो रहा है।
तेरे सामने की सारी बाधाएं हट रही हैं और वह मंजिल जिसके लिए तूने इतनी लंबी यात्रा की अब तेरे बिल्कुल करीब है। अब तुझे अपने जीवन में वह सब मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी, जिसे तूने अपने दिल में संजोया था। अब तेरे सपनों की फसल पक चुकी है, अब उसे काटने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने तुझे दुख पहुंचाया, तुझे परेशान किया, तेरे रास्ते में कांटे बिछाए, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, तुझे नुकसान पहुंचाया। तूने शायद कई बार सोचा होगा कि इन लोगों को उनका जवाब कब मिलेगा, कब न्याय होगा, कब तेरे जीवन में सच्ची शांति आएगी। आज मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि अब उनका समय आ गया है। अब वह लोग जिन्होंने तुझे दर्द दिया, तुझे नुकसान पहुंचाया, अब वह तेरे सामने ही अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। अब वह लोग जिन्होंने तुझे तिरस्कार की नजर से देखा, जिन्होंने तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाया, जिन्होंने तेरी सच्चाई को नकारा, अब वही लोग तेरे पास आएंगे, तुझसे माफी मांगेंगे, तुझे अपनाने की कोशिश करेंगे। यह समय न्याय का है, यह समय सच्चाई के उजागर होने का है। यह वह समय है जब तेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, यहां मैं तुझे एक बहुत गहरा पाठ पढ़ाना चाहती हूं। जब वह लोग तेरे पास आए, जब वह तुझे माफी मांगे, जब वह तुझे अपनाने की कोशिश करे, तब तुझे उन्हें माफ कर देना है। माफ करना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी शक्ति है। माफ करने से तेरा मन हल्का होगा, तुझे सच्चा सुकून मिलेगा, तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, माफ करना और भूल जाना तो अलग बातें हैं। तुझे उन लोगों को माफ कर देना है, लेकिन उन पर फिर से विश्वास नहीं करना है जिन्होंने एक बार तेरा विश्वास तोड़ा, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे दर्द दिया,